हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम के इतिहास की सबसे आदरणीय, महान और निस्वार्थ महिला थी, जिन्होंने न सिर्फ अपने माल और वक्त की कुर्बानी दी बल्कि अपने पूरे दिल से इस्लाम और उसके पहले पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। उनका किरदार, ईमानदारी और फ़र्ज़ निभाने की मिसाल आज भी रोशनी की तरह हमारी राह को रोशन करता है। मक्का के एक सम्मानित कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा तिजारत यानी व्यापार में माहिर थी और अपने दौर की सबसे ज्यादा कामयाब ताजिरा बिजनेस वुमन मानी जाती थी। उन्हें ताहिरा यानी पाकदामन औरत कहा जाता था, क्योंकि वो सच बोलने वाली, अमानतदार और बहुत ही साफ सुथरे किरदार की मालिक थी। उन्होंने बहुत से व्यापारियों के साथ काम किया, लेकिन जब उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे अखलाक देखे तो आपने उन्हें अपना व्यापार सौंपा। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए व्यापार किया तो आपने मुनाफा ही नहीं कमाया बल्कि सबको हैरान कर दिया, और साथ ही वो अपने अच्छे व्यवहार से दिल भी जीत लाए। हज़रत खदीजा इस किरदार से इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा, और इस तरह वो 40 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीज बीवी बनी, जो उस वक्त 25 साल के थे। निकाह के बाद उनकी जिंदगी में सिर्फ मोहब्बत, साथ और कुर्बानी ही नहीं बल्कि नबूवत का इम्तिहान भी आया, जब अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही भेजी तो आप घबरा गए, कांपते हुए घर लौटे और कहा, मुझे डर लग रहा है। उस वक्त हज़रत खदीजा ने जो जवाब दिया वो रहमत बन गया। उन्होंने कहा, हरगिज नहीं, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। आप रिश्तों का लिहाज रखते हैं, सच्चे हैं, बेबसों की मदद करते हैं, मेहमानों की इज्जत करते हैं और हक के साथ खड़े होते हैं। यही वो लफ्ज़ थे जिसने नबी के दिल को इत्मीनान दिया और उनके मिशन को एक हौसला। हज़रत खदीजा इस्लाम कबूल करने वाली सबसे पहली शख्स थी। उन्होंने कलमा पढ़ा, नमाज पढ़ी और अपनी पूरी दौलत इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। जब मक्का वालों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया, ताना मारा, पत्थर फेंके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा करने की कोशिश की, तो हज़रत खदीजा एक ढाल बनकर खड़ी रही। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, उनका साथ दिया और यहाँ तक कि अपने घर को भी दावत ए इस्लाम का मरकज बना दिया। कुरान कहता है, या अरबी अलीफ, अरबी लाम, अरबी शाद, अरबिया, अरबी दाल, अरबी अरबीयत, अरबी नून, अरबिया, अरबीयत, अरबियू, अरबी नून, अरबी फा, अरबी, अरबी काफ, अरबियू, अरबी वाव, अरबी नून, अरबिया, अरबी हमज़ा तलीफ, अरबिया, अरबी मीम, अरबी सुकून, अरबी वाव, अरबिया, अरबी अलीफ, अरबी लाम, अरबिया, अरबी हा, अरबियू, अरबी मीम, अरबी बा, अरबी, अरबी अलीफ, अरबी लाम, अरबी शाद, अरबिया, अरबीयत, अरबी सुकून, अरबी लाम, अरबी, अरबी वाव, अरबिया, अरबी अलीफ, अरबी लाम, अरबी नून, अरबी शाद, अरबिया, अरबी हा, अरबी। छुपकर और खुलकर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनके लिए उनके रब के पास अज्र है। और यही आयत हज़रत खदीजा पर पूरी तरह लागू होती है, जब काफिरों ने मुसलमानों का बहिष्कार किया और 3 साल तक शेब ए अबी तालिब की घाटी में रसूलुल्लाह, खदीजा और बाकी मुसलमानों को कैद कर दिया, जहां न खाना था, न पानी, न कारोबार। तब भी हज़रत खदीजा ने सब्र किया, अपनी सेहत कुर्बान की, लेकिन इस्लाम से पीछे नहीं हटी। उन्हीं दिनों में उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और आखिरकार उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस साल को रसूलुल्लाह ने आमुल हुज़्न ई गम का साल कहा, क्योंकि उसी साल आपके चचा अबू तालिब भी दुनिया से गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मौत के बाद भी हमेशा उन्हें याद किया, उनके दोस्तों को तोहफे भेजे, उनका नाम जिक्र किया और एक बार तो हज़रत आयशा से फरमाया, मुझे खदीजा से वो मोहब्बत थी जो किसी और से नहीं हुई। जब जिब्रील अमीन नबी के पास आए तो कहा, ए अल्लाह के रसूल, खदीजा को अल्लाह की तरफ से सलाम कहो और उन्हें जन्नत में मोतियों का महल मुबारक हो, जिसमें न शोर होगा न तकलीफ। अल्लाहु अकबर, क्या मुकाम है। हज़रत खदीजा की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि जब कोई और साथ ना दे, तब भी अगर आप हक पर हैं तो सब्र करें और अपने प्यार
माल और वक्त को अल्लाह की राह में लगाएं, यही सच्चा ईमान है। आज अगर हम चाहते हैं कि हम भी अल्लाह के नज़दीक हो जाएं, तो हमें हज़रत खदीजा की तरह वफादार, समझदार और कुर्बानी देने वाला बनना होगा। आइए दुआ करें, ए अल्लाह, हमें भी हज़रत खदीजा जैसी वफादारी, सब्र और ईमान अता फरमा। हमें भी अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन का सच्चा साथी बना और हमारी ज़िंदगी को भी इस्लाम की खिदमत के लिए कबूल फरमा। आमीन।